Anyways, in question 3 we were doing labor variances. लेबर वेरिएंसेस में हम लोग ने कंपैरेटिव टेबल बना लिया है और लेबर वेरिएंसेस में हमने दो वेरिएंस ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है, दैट इज लेबर कॉस्ट वेरिएंस एंड लेबर रेट वेरिएंस. चलो नंबर 3 साथ में लिख के वेरिएंस भी साथ में डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला भी साथ में बनाएंगे. सो वेरिएंस नंबर 3 इन लेबर इज लेबर idle time variance. Variance number 3 in labor is labor idle time variance. Okay, first of all, the idle time that we are talking about is which idle time? मैंने last time भी बताया है, idle time जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, this is which idle time that we are talking about? Abnormal idle time. Idle time में दो होता है, one is normal idle time and another is abnormal idle time. आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है that is which idle time? Abnormal. तो normal idle time is already built while setting up the standard. Standard के अंदर already normal idle time built in है, जो आपको वैसे भी अलग से नहीं दिया हुआ है. चलो now यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं आपको स्किल्ड लेबर का समझाता हूँ. कंपैरेटिव टेबल ऑब्जर्व करो. इफ यू ऑब्जर्व कंपैरेटिव टेबल, ये कंपैरेटिव टेबल में हाउ मच इज द एबनॉर्मल आइडल टाइम ऑफ स्किल्ड लेबर? एबनॉर्मल आइडल टाइम ऑफ स्किल्ड लेबर इज 500 आवर्स. नाउ हर वेरिएंस में हम लोग क्या कर रहे हैं? We are subtracting standard minus actual. Now labor idle time variance में we will not write standard idle time minus actual idle time, because जो idle time के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं that is abnormal idle time, and abnormal idle time is only there in actual. standard में तो वो होता नहीं है, मतलब लिखने के लायक तो लिख सकते हैं बट वो हमेशा जीरो ही होगा. इसलिए आई एम स्टार्टिंग विद द फॉर्मूला ऑफ लेबर आइडल टाइम वेरिएंस. वी विल डायरेक्टली टेक विच आवर्स? आइडल आवर्स. नाउ यहाँ पे आइडल आवर्स लिखा मतलब इट इज अंडरस्टूड दिस इज विच आइडल आवर्स. ऑफ कोर्स एबनॉर्मल मतलब इट इज एक्चुअल. स्टैंडर्ड में तो आइडल आवर्स होता ही नहीं है. नाउ दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय सम रेट. तो कोई बताएगा this will be multiplied by which rate? Can you tell me that ये 500 hours के लिए the company has paid or not paid? Paid at the rate of how much rupees per hour? 7 rupees per hour. So this 500 should be multiplied by which rate? No, this will not be multiplied by actual rate. This will be multiplied by the standard rate. अब वो समझो क्यों. See, आप labor rate variance देखो. What is breakup of this 18,000? ये 18,000 का ब्रेकअप क्या है? ये 18,000 का ब्रेकअप क्या है? कैन वी से इट इज 17,500 एंड 500. हाँ, मेरा फोकस ये 500 पे है, 17,500 पे नहीं है, ये 500 पे है. अच्छा, स्किल्ड लेबर का स्टैंडर्ड रेट कितना था? 6. एक्चुअल रेट कितना है? 7. सो 1 रुपी आपने ज्यादा पे किया है. नाउ बिकॉज स्किल्ड लेबर को आपने 1 रुपी ज्यादा पे किया है, ये 500 पे भी 1 रुपी आपने ज्यादा पे किया है. तो 500 into 1 that is 500 adverse is already included in this 18,000, जिसके लिए आपने ऑलरेडी एचआर मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल कर दिया है. सी, अगर आप एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करने का बोल रहे हो, हाउ मच इज स्किल्ड लेबर का स्टैंडर्ड रेट? एक्चुअल रेट. स्किल्ड लेबर का एबनॉर्मल आइडल आवर्स इज 500. 500 इंटू अगर आप एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करते हो, एक्चुअल रेट इज कितना? 7. व्हाट इज ब्रेकअप ऑफ दिस 7? 6 रुपीज का स्टैंडर्ड रेट एंड 1 रुपी का जो एक्सेस पेमेंट आपने किया है. ये 1 रुपी इंटू 500, ये 500 एडवर्स इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन रेट वेरिएंस. इसके लिए आप ऑलरेडी एचआर मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल कर चुके हो. अब बाकी का जो 500 इंटू 6 है, जो कितना है? 3,000. ये 3,000 के लिए यू कैन नॉट मेक एनीबडी रिस्पॉन्सिबल.
वाई यू कैन नॉट मेक एनीबडी रिस्पॉन्सिबल? बिकॉज इट इज एबनॉर्मल आइडल टाइम. पावर फेलियर के लिए थोड़ी हम किसको रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं, मशीन ब्रेकडाउन के लिए थोड़ी हम किसी को रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं, अनलेस तुमको वर्कर मिल गया जिसने मशीन में उंगली किया रहेगा और उसकी वजह से मशीन ब्रेकडाउन हुआ रहेगा. अदरवाइज तुम आइडल टाइम वेरिएंस के लिए यू कैन नॉट मेक एनीबडी रिस्पॉन्सिबल. तो आइडल टाइम वेरिएंस के लिए यू विल मल्टीप्लाई आइडल आवर्स इनटू विच रेट, क्योंकि ये जो ₹1 है उसको ऑलरेडी आप रेट वेरिएंस में इंक्लूड कर चुके हो, उसके लिए आप ऑलरेडी एचआर मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल कर चुके हो. और मैंने कल भी समझाया था कि आप एक वेरिएंस के लिए 2 जन को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते. तो जो आपने एक्सेस पेमेंट किया है 500 इंटू 1, ₹500 का जो एक्सेस पेमेंट किया है उसके लिए तो आप एचआर मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल कर ही सकते हो, लेकिन ये 3000 के लिए आप किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते हो. दैट इज वाई आइडल आवर्स शुड बी मल्टीप्लाइड हियर बाय विच रेट? स्टैंडर्ड रेट. सो राइट डाउन स्टैंडर्ड रेट, उसके बाद लिखो स्किल्ड सेमी स्किल्ड. अच्छा पहले आइडल आवर्स ढूंढो. आइडल आवर्स कितना है 1 by 1? 500, 700, 800 into standard rate 6, 4, 3. Now remember, even you can give me the answer. Idle time variance will always be what? Adverse के favorable. Idle time variance will be adverse के favorable. एडवर्स ना, उसके लिए तुमने पेमेंट किया है लेकिन उसके लिए तुम किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते हो. इट इज एडवर्स, इट इज एबनॉर्मल लॉस. एबनॉर्मल आइडल टाइम के लिए जो तुमने पैसा दिया इज विच लॉस फॉर यू? एबनॉर्मल लॉस. एबनॉर्मल आइडल टाइम के लिए हमने पैसा दिया है, दैट इज एबनॉर्मल लॉस. दैट इज 5000 into 6, दैट इज ऑलवेज एडवर्स. 700 into 4, 2800 एडवर्स. 800 into 3, 2400 adverse. Adult time variance is always adverse. ये सबका टोटल करके आउटर कॉलम में लेके जाओ. 8200 एडवर्स. इसके लिए आप किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते. दैट इज वाई मैंने कल आपको आइडल टाइम का एग्जाम्पल्स पूछा था. इट इज पावर फेलियर, मशीन ब्रेकडाउन. Did you refer study material for abnormal idle time का reasons? नहीं. Time lost while waiting for raw material, time lost while waiting for job, ये सब abnormal idle time है. ये सब वो लोग का abnormal idle time के लिए आप किसी को responsible नहीं कर सकते. It is, तो it is an abnormal loss. चलो now can you check and tell me, ये हो गया नंबर 2 एंड नंबर 3. देखो हम क्या ब्रेक कर रहे हैं. हाउ मच इज लेबर कॉस्ट वेरिएंस दैट यू हैव कैलकुलेटेड? कितना है लेबर कॉस्ट वेरिएंस? 83,500. क्या एडवर्स? 83,500 एडवर्स का हम रीजंस ढूंढ रहे हैं. आई एम फाइंडिंग आउट कि मेरा लेबर कॉस्ट में वेरिएंस क्यों है. तो पहला रीजन जो मुझे मिला दैट इज रेट, कि रेट चेंज होने के वजह से आपका वेरिएंस कितना है. हाउ मच इज द लेबर रेट वेरिएंस दैट यू हैव कैलकुलेटेड? 59,500 एडवर्स. ये पहला रीजन. व्हाट इज द दूसरा रीजन? देयर इज वन मोर रीजन फॉर लेबर कॉस्ट वेरिएंस बीइंग एडवर्स. द नेक्स्ट रीजन इज लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, व्हिच इज अभी अभी हमने कैलकुलेट किया कितना है? 8,200 एडवर्स. तो अभी भी देयर इज वन मोर रीजन फॉर लेबर कॉस्ट वेरिएंस बीइंग एडवर्स. आप टेबल देखो, कम टू द टेबल दैट वी आर सॉल्विंग. ये टेबल में मैं कंपेयर करना चाहता हूं. चलो मैं आपको समझाता हूं. सेमी स्किल्ड का समझाना चाहता हूं. सेमी स्किल्ड का मैं अगर एग्जांपल लूंगा तो आपको जल्दी से समझेगा. कैन यू टेल मी हाउ मच इज एक्चुअल आउटपुट? आपको कुछ नहीं करना है, आपको कंपैरेटिव टेबल चेक करो खाली. हाउ मच इज द एक्चुअल आउटपुट? आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट टेबल के हेडिंग में लिखा रहेगा. देखो फॉर एक्चुअल आउटपुट, ऊपर ऊपर छत पे देखो
10,000 यूनिट्स, ये 10,000 यूनिट्स के लिए सेमी स्किल्ड लेबर शुड हैव टेकन हाउ मेनी आवर्स? 30,000। मतलब वो 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए सेमी स्किल्ड लेबर को 30,000 आवर्स लगना चाहिए था। अब मेरा ध्यान से क्वेश्चन सुनो, विल इट बी करेक्ट टू से कि वो लोग ने वो 10,000 यूनिट्स को एक्चुअली 10,000 यूनिट्स को बनाने के लिए एक्चुअली 33,000 आवर्स लिया है? 33,000 लिया है? क्या वो लोग ने एक्चुअली 33,000 आवर्स लिया है? नो, इट इज रॉन्ग टू से दैट। तुम सेमी स्किल्ड लेबर को ऐसा नहीं बोल सकते कि तुमने 30,000 का काम 33 में कंप्लीट किया है। सेमी स्किल्ड लेबर तुरंत बोलेगा अरे 700 आवर्स तो पावर फेलियर था, मशीन ब्रेकडाउन था, वो मेरा गलती थोड़ी है। मतलब आप मेरे को कंप्लीट द स्टेटमेंट। फॉर मैन्युफैक्चरिंग 10,000 यूनिट सेमी स्किल्ड लेबर शुड हैव टेकन 30,000 आवर्स, बट एक्चुअली दे हैव टेकन हाउ मेनी आवर्स? बरोबर है। मतलब सेमी स्किल्ड लेबर इज व्हाट? ज्यादा टाइम लिया है कि कम टाइम लिया है? तो ज्यादा टाइम लिया है, मतलब लेबर इज व्हाट? इन इफेक्टिव नहीं, देयर इज सम अदर वर्ड, लेबर इन एफिशिएंट। बरोबर है। तो उसी से उसका नाम बनता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। दैट इज व्हाट अवर नेक्स्ट वेरिएंस इज। चलो नंबर 4, नाम भी खुद ही बनाओ, फॉर्मूला भी खुद ही बनाओ, तो सब याद रहेगा। लेबर, आप लेबर का क्या चेक कर रहे हो यहां पे? एफिशिएंसी। दैट इज व्हाई द नेम इज लेबर efficiency variance. ओके, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। चलो मुझे फॉर्मूला बताओ। डू यू रिमेंबर, अभी अभी मैंने सेमी स्किल्ड लेबर का 2 आवर्स को कंपेयर किया। कितना आवर्स को कितना आवर्स के साथ कंपेयर करूंगा? मुझे लेबर का ना एफिशिएंसी चेक करना है, तो मैं विच आवर्स को विच आवर्स के साथ कंपेयर करूंगा? स्टैंडर्ड आवर्स। ओके चलो पहले स्टार्ट तो करते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स कोई बताएगा? ये मैं कल डिफाइन कर चुका हूं। व्हाट इज 32,300 एक्चुअल विच आवर्स? नेट आवर्स, करेक्ट। एक्चुअल नेट आवर्स। चलो इसमें वी शुड मल्टीप्लाई बाय विच रेट? एनीबडी? स्टैंडर्ड रेट। जैसे मटेरियल यूजेज वेरिएंस में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो वैसे एफिशिएंसी वेरिएंस। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिशिएंसी वेरिएंस? एनीबडी? रेट के लिए कौन रेट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? रेट के लिए एचआर। तो एफिशिएंसी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोई सोच सकते हो? लेबर अगर ज्यादा टाइम लेता है, इट इज लेबर सुपरवाइजर। हु इज रिस्पॉन्सिबल? इज द लेबर सुपरवाइजर। सो लेबर सुपरवाइजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। चलो इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे। So it is 20,000, 30,000, 50,000. These are standard hours minus actual hours. बोलो चलो 17,500, 32,300, 57 into standard rate 6, 4, 3.
skilled labor is what? Can you tell me? Skilled labor is efficient क्या inefficient? Efficient. 20,000 घंटे का काम उसने 17,500 में खत्म किया है. So skilled labor बोलो कितना होता है? 15,000 what? Favorable. Favorable ना? ठीक है. Next. $9,200. ठीक है. 21. 15,800 एडवर्स, मतलब लेबर का इनएफिशिएंसी के वजह से. सी अंडरस्टूड है ये, ध्यान से चेक, ये प्रैक्टिकल भी है. लाइक फॉर एग्जांपल जब टीचर्स को सब्जेक्ट्स दिया जाता है सिखाने के लिए, अगर सब टीचर्स ज़्यादा टाइम लेंगे तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू तो कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू टीचर का तो कॉस्ट बढ़ जाएगा ना. टीचर को एक्स्ट्रा आवर्स के लिए तुमको पेमेंट करना पड़ेगा, सो वो सब कॉस्ट तुम्हारा बढ़ जाएगा. दैट इज व्हाट. तो लेबर अगर इनएफिशिएंट है तो तुमको या तुम्हारा लेबर कॉस्ट विल बी एडवर्स. तो ये 15,800 इज माय लास्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. इधर भी वेरिफिकेशन स्टेप है. कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट वेरिफिकेशन स्टेप? 15,800 है ये. इस बार लेबर कॉस्ट वेरिएंस which is 1 is equal to 2, that is labor rate variance plus labor idle time variance plus labor efficiency variance. आप ये तीनों को ऐड करके देख लो, you should get 53,500 adverse. चलो हो गया ये. Now before I proceed, मुझे कल हम लोग ने जो दो नया वेरिएंस मटेरियल में किया था वो मुझे रिवाइज करना है. हम लोग ने दो सम भी किया था. इफ यू रिमेंबर, मैंने मटेरियल यूसेज वेरिएंस को दो पार्ट में ब्रेक किया था. मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज डिवाइडेड इनटू विच टू पार्ट्स? मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल सब यूसेज और यील्ड वेरिएंस. वेरी सिमिलरली हम लोग लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को भी दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, जैसे हम लोग ने मटेरियल यूसेज वेरिएंस को दो पार्ट में ब्रेक किया था. इफ यू रिमेंबर, मटेरियल यूसेज वेरिएंस को यहां पे मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया था. यू कैन सी अवर डायग्राम, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस. वैसे ही हम लोग लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे. तो जैसे होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, वैसे ही हम लोग करेंगे लेबर मिक्स वेरिएंस. व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग लेबर मिक्स वेरिएंस? ऑफ कोर्स बिकॉज यहां पे तीन टाइप का लेबर है ना, हर एक का रेट सेम नहीं है. अगर आप किसी से ज्यादा काम करवाओगे और किसी से कम काम कराओगे, अगर आप मिक्स चेंज करोगे तो भी आपके लेबर कॉस्ट पे अफेक्ट होगा. बिफोर आई डिस्कस फॉर्मूला फॉर लेबर मिक्स वेरिएंस, what was the formula for material mix variance? What is the formula for material mix variance? याद करो, it was which mix minus into standard price. This was the formula. अब पहले आप लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला बनाओ. अरे यही फॉर्मूला है. इट इज which mix standard mix minus actual mix into which rate स्टैंडर्ड रेट. वही फॉर्मूला है जो लेबर मिक्स वेरिएंस का, वही फॉर्मूला है जो मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मटेरियल मिक्स वेरिएंस? स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स इनटू. तो लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? ब्रैकेट वही है, स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मल्टीप्लाइड बाय विच रेट? स्टैंडर्ड रेट. अब मैंने जब स्टैंडर्ड मिक्स बोला तो इट इज स्टैंडर्ड मिक्स. मटेरियल में क्या था? इट वॉज स्टैंडर्ड मिक्स फॉर व्हाट? ये क्या था हम लोग का? स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल टोटल इनपुट. वैसे ही लेबर में क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? कोई बना सकता है उसका
स्टेटमेंट, लेबर में भी हम लोग को कुछ तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो व्हाट डू डू इज, पहले आप इसमें लिखो हेडिंग नंबर 5, सॉरी नंबर, हाँ 5, लेबर मिक्स वेरियंस। चलो बिफोर दिस कैन यू टेल मी व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, एनीबॉडी कैन यू मेक दैट स्टेटमेंट। मैं स्टार्ट करता हूं, आप कंप्लीट कर देना। स्टैंडर्ड मिक्स फॉर व्हाट, मटेरियल में क्या था, एक्चुअल टोटल इनपुट, तो कोई बता सकता है यहां पे क्या रहेगा, स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल, करेक्ट, टोटल, क्या, स्टॉप, एक्चुअल टोटल विच आवर्स, क्योंकि एक्चुअल टोटल में दो टाइप का आवर्स है, यहां पे देखो एक्चुअल टोटल में ये ग्रॉस आवर्स है और ये नेट आवर्स है, तो वी विल टेक विच एक्चुअल टोटल आवर्स, एक्चुअल टोटल ग्रॉस आवर्स के एक्चुअल टोटल नेट आवर्स, नेट आवर्स। ध्यान से सुनो, एक बार आपने आइडल टाइम वेरिएंस कैलकुलेट कर दिया, कैन यू सी आइडल टाइम वेरिएंस आपने किधर कैलकुलेट किया है, आइडल टाइम वेरिएंस आपने नंबर 3 में कैलकुलेट किया, उसके नीचे आप जब भी एक्चुअल आवर्स यूज करोगे वो नेट आवर्स ही होगा, क्योंकि आइडल टाइम की वजह से कितना है वो तो आप ऑलरेडी ढूंढ चुके हो ऊपर। अब इसके नीचे वेरिएंस नंबर 4, वेरिएंस नंबर 5 और लास्ट में वेरिएंस नंबर 6 और एक आएगा। तीनों वेरिएंस में जब भी आप एक्चुअल आवर्स यूज करोगे उसमें आप एक्चुअल कौन सा आवर्स यूज करोगे, नेट आवर्स। सो इट इज एक्चुअल टोटल नेट आवर्स। ओके, गाई मत करो, क्वेश्चन क्वेश्चन छोड़ो, टेबल में जाके फाइंड आउट करके मेरे को बताओ हाउ मच इज एक्चुअल टोटल नेट आवर्स। अभी अभी मैंने बताया आपको एक्चुअल टोटल नेट आवर्स कितना है, 1,07,000। ओके, अब 3 टाइप्स ऑफ लेबर है हमारे पास, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। हाउ मच इज एक्चुअल टोटल नेट आवर्स जो अभी अभी आपने बताया, 1,07,000। ये 1,07,000 का जो एक्चुअल टोटल नेट आवर्स है ना, ये एक्चुअल टोटल नेट आवर्स कौन से मिक्स में होना चाहिए था, कोई तो परसेंटेज है ना, कौन से मिक्स में होना चाहिए था, दिस शुड हैव बीन इन व्हाट मिक्स परसेंटेज, 20%, 30%, 50%। मतलब जो भी एक्चुअल टोटल नेट आवर्स है विच इज 1,07,000, उसका 20% है ना स्किल्ड लेबर ने काम करना चाहिए था, उसका 30% अनस्किल्ड लेबर ने काम करना चाहिए था, और उसका 50% रादर 30% सेमी स्किल्ड ने करना चाहिए था और 50% अनस्किल्ड ने। चलो इसका कैलकुलेट करो, अमाउंट कितना आता है, 21,400, 32,100, 53, इसका टोटल हैज टू बी 1,07,000। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे लेबर मिक्स वेरिएंस। चलो लेबर मिक्स वेरिएंस का पहले मेरे को फॉर्मूला बोलो, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर लेबर मिक्स वेरिएंस, स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल विच मिक्स, नेट मिक्स। आप जिधर भी एक्चुअल यूज करोगे उधर आपको ग्रॉस नेट लिखना पड़ेगा, एक्चुअल नेट मिक्स इनटू विच रेट,
स्टैंडर्ड मिक्स अभी अभी हमने ढूंढा 21,400, 32,100, 53,500 माइनस एक्चुअल में कौन सा मिक्स चाहिए हमको, नेट मिक्स। हाउ मच इज एक्चुअल नेट मिक्स के लिए आप टेबल चेक करो। दिस इज 17,500, 32,300, 50, 6, स्टैंडर्ड रेट 643। स्किल्ड लेबर जो महंगे वाला लेबर है उसने उसका टोटल आवर्स कम है, बट बाकी दोनों का ज्यादा है जो सस्ते वाला लेबर है, तो मिक्स हो सकता है फेवरेबल निकले। और मिक्स वेरिएंस का रूल है ऑल कैन नॉट बी फेवरेबल, ऑल कैन नॉट बी एडवर्स। चलो बोलो 21,400 माइनस 17,500 इंटू 6, बोलो कितना होता है? 23, ओके, 800 एडवर्स, ओके, और लास्ट में 11,100 एडवर्स, करेक्ट। तीनों का टोटल करो आउटर कॉलम में, तो मिक्स इज फेवरेबल। सस्ता लेबर है उसके पास से ज़्यादा काम करवाया है, और स्किल्ड लेबर है उसके पास से कम काम करवाया। तो यहां पे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में जो 15,800 एडवर्स है उसमें से लेबर मिक्स वेरिएंस is 11,500 favorable. But what is gone wrong? What has gone wrong is the overall efficiency of the labor. Overall efficiency का मतलब ये है that 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए तीनों लेबर मिला के कितना आवर्स लेना चाहिए था? 1 लाख। उसकी जगह पे वो लोग ने एक्चुअली बनाने में कितना आवर्स लिया है? 1,07,000। तो ओवरऑल एफिशिएंसी अभी हम लोग चेक कर रहे हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी, दैट इज अवर लास्ट वेरिएंस, दैट इज लेबर यील्ड वेरिएंस। इसका दो नाम है, यू कैन कॉल इट एज लेबर सब एफिशिएंसी। इसका फॉर्मूला तुम खुद बनाओ। चलो, मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो उसके बेसिस पे लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला बनाओ। चाहिए तो पीछे मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला देख के इसका फॉर्मूला बनाओ। बोलो विच आवर्स माइनस विच आवर्स। स्टैंडर्ड, वो इंडिविजुअल नहीं, पहले टोटल बेसिस पे बोलो। स्टैंडर्ड टोटल आवर्स, करेक्ट, स्टैंडर्ड टोटल आवर्स, ठीक है, माइनस एक्चुअल टोटल विच आवर्स, नेट आवर्स, करेक्ट। अभी ध्यान से भर के बोलो, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यू में रेफर मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला और मुझे बताओ विच स्टैंडर्ड रेट, एवरेज स्टैंडर्ड रेट पर आवर, करेक्ट।
बोलो सब्स्टिट्यूशन, बोलो मेरे को सब्स्टिट्यूशन। स्टैंडर्ड टोटल आवर्स कितना है? स्टैंडर्ड टोटल आवर्स 1 लाख माइनस एक्चुअल टोटल नेट आवर्स कितना है? ओके, स्टैंडर्ड रेट कैसे कैलकुलेट करने का? समथिंग डिवाइड बाय समथिंग, बोलो हाउ मच डिवाइडेड बाय हाउ मच। नहीं, हमें फॉर्मूला नहीं चाहिए, फिगर्स बोलो। व्हाट डिवाइड बाय व्हाट? 3,90,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। This will be adverse, huge adverse in fact. $27,300 adverse. ओके, अभी यहां पे देखो मेरा लेबर यील्ड वेरिएंस, दैट इज नंबर 6, 27,300 एडवर्स आया है। व्हाट इज वेरिफिकेशन स्टेप? व्हाट इज इक्वल टू व्हाट प्लस व्हाट? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू लेबर मिक्स वेरिएंस प्लस लेबर यील्ड वेरिएंस। ये दोनों का आप टोटल करो, 27,300। ऑफ कोर्स ये एडवर्स है, ये फेवरेबल है, ये दोनों मैथमेटिकली सब्ट्रैक्ट होगा, तो 27,300 माइनस 11,500 आपको 15,800 आना चाहिए। तो यहां पे देख के मेरे को बताओ, 1 इज इक्वल टू व्हाट प्लस व्हाट प्लस व्हाट? 1 मतलब लेबर कॉस्ट वेरिएंस। कैन वी से लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू लेबर रेट प्लस लेबर आइडल टाइम प्लस लेबर efficiency? But labor efficiency, that is 4, is equal to what plus what? Labor mix plus labor yield. तो अगर 4 को मैं कॉमन निकालूं तो इवेंचुअली लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू लेबर रेट प्लस लेबर आइडल टाइम प्लस लेबर मिक्स प्लस लेबर सब एफिशिएंसी या यील्ड वेरिएंस। मतलब लेबर कॉस्ट में 4 रीजन की वजह से वेरिएंस आता है: रेट, आइडल टाइम, मिक्स एंड सब एफिशिएंसी। चलो, सब एफिशिएंसी का और एक फॉर्मूला होना चाहिए, जैसे मटेरियल यील्ड वेरिएंस का और एक फॉर्मूला था, इसमें मुझे लेबर वाइज कैलकुलेट करना है। कैन यू मेक द फॉर्मूला फॉर लेबर यील्ड वेरिएंस ऑन लेबर वाइज कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोलो। स्टैंडर्ड मिक्स, करेक्ट, माइनस लेबर यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला, मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला देख देख के बनाओ। बोलो स्टैंडर्ड मिक्स माइनस, अच्छा पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी है तो बोलो इधर क्या आएगा? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड मिक्स इनटू व्हाट? स्टैंडर्ड प्राइस नहीं होता है लेबर में, स्टैंडर्ड रेट। ये लेबर वाइज कर सकते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड आवर्स इज 20,000, 30,000, 50,000 माइनस स्टैंडर्ड मिक्स अभी अभी हमने ढूंढा ऊपर 21,400, 32,100 एंड 53,500 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। चलो कैलकुलेट करो, बताओ इंडिविजुअली व्हाट इज द आंसर्स। स्किल्ड इधर अमाउंट कितना है? 8,400 एडवर्स, ओके, 8,400 एडवर्स, ओके, 10,500 एडवर्स। इस सब का टोटल हैज टू बी
27,300 एडवर्स। तो चलो लेबर में टोटल कितना वेरिएंस होता है? 6 वेरिएंसेस। 5 हम लोग ने मटेरियल में पढ़ा, 6 वेरिएंसेस हमने लेबर में पढ़ा। प्लीज गो थ्रू ऑल द वेरिएंसेस राइट नाउ। पार्ट मटेरियल का 5, क्योंकि तुमने रिवाइज नहीं किया मुझे पता है। अभी बात मत करो, प्लीज गो थ्रू ईच एंड एवरी वेरिएंस। फटाफट बात करो सो दैट वी कैन प्रोसीड विद सेकंड रिक्वायरमेंट पार्ट, क्योंकि इसके अंदर एक बी रिक्वायरमेंट पार्ट भी है। पार्ट सॉरी नहीं, क्या है, विथ एज एक्सेट्रा तुम्हारा प्रायोरिटीज चेंज होगा। अभी तुम्हारा प्रायोरिटी क्या है? मैच देखना। बोला नहीं नहीं, जैसे ही कमाने लगेंगे बोला अरे यार क्या पागल थे हम लोग। सब नो आई कैन रेजोनेट, बिकॉज जब हम लोग भी ऐसा थे, जब हम फाइनल में थे ना, जब मेरा फाइनल का अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आईपीएल का फर्स्ट ईयर था, तो अटेम्प्ट लगा, तो ऐसे ही होता है कि हम लोग क्या है, फोकस कर शिफ्ट कर देते हैं कि भाई ये हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस है। इट्स टेम्पररी है ये। एनीवेज, लेबर रेट वेरिएंस पे क्या इफेक्ट होगा इफ 5,000 आवर्स ऑफ स्किल्ड लेबर आर पेड at 5.5 per hour and balance were paid at the rate of 7 rupees per hour। तो एक ही वेरिएंस हमको रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज लेबर रेट वेरिएंस। सो लेबर रेट वेरिएंस में पहले तो आप स्किल्ड लेबर का एक्चुअल आवर्स कितना है वो बताओ। लेबर स्किल्ड लेबर का एक्चुअल आवर्स कितना है वो बताओ। स्किल्ड लेबर का एक्चुअल आवर्स कितना है? यहां पे तो है सामने, स्किल्ड लेबर का एक्चुअल आवर्स 18,000। व्हाट इज ब्रेकअप ऑफ 18,000? 17, no not that, according to point number B, what is the breakup? According to point number B, what is the breakup? 5,000 and 13,000. These 5,000 were paid actually at the rate of 5.5 and balance hours are paid at the rate of, तो वो लोग ने आपको बोला है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन लेबर रेट वेरिएंस। एक बार लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला बोलो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लेबर रेट वेरिएंस? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। अब एक्चुअल रेट में दो है, 5.5 एंड 7। कितने आवर्स के लिए 5.5 है? हाँ, तो उसका अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो राइट डाउन पॉइंट नंबर बी। उसमें लिखो लेबर रेट वेरिएंस, ये बी पार्ट है। लेबर रेट वेरिएंस फॉर्मूला लिखो, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट फॉर्मूला लिखो, स्टैंडर्ड रेट जो हम लोग ने पहले लिखा है वही लिखो, तो थोड़ा बायट हो जाएगा। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, बोलो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय विच आवर्स? एक्चुअल ग्रॉस आवर्स, करेक्ट। स्किल्ड, अच्छा यहाँ पे देखो, अभी स्किल्ड का दो पार्ट में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट स्किल्ड का? 6 है ना स्टैंडर्ड रेट। अब एक्चुअल रेट में दो है, 5.5 एंड 7। बट ये जो है वो कितना आवर्स से आप मल्टीप्लाई करोगे? 6 माइनस 5.5, 5,000। एंड ये कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 13,000।
सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड में कोई चेंज नहीं है। सो सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड का आप पहले से कॉपी कर सकते हो या रिकैलकुलेट भी कर सकते हो। यही आएगा सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड का। 4 माइनस 3.5 इंटू 33,000। लेबर रेट वेरिएंस पे क्या इंपैक्ट आएगा? और लास्ट वाले का कितना है? स्टैंडर्ड रेट 3 माइनस इंटू, यस, ये 2,500 फेवरेबल आएगा। दिस इज 13,000 एडवर्स। $16,500 favorable. Okay. Adverse. सबका टोटल बोलो। 52,000। 52,000 एडवर्स। सी तो इट इज फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर। आप एग्जाम में बैठ के फॉर्मूला नहीं सोच सकते। एक बार आपका टेबल बन गया उसके बाद वेरिएंस कैलकुलेशन इज वेरी मैकेनिकल, क्योंकि वेरिएंस का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा। जो भी आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स है ना, वो लोग ये टेबल बनाने में देंगे, बाकी वेरिएंस का फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा। एक बार आपका कंपैरेटिव टेबल बन गया, बाद में फॉर्मूला तो वही अप्लाई करना है। सो बस अभी टेबल बनाने में ही बहुत सारा वेराइटी है। सो नाउ वी गो फॉर दोनों का एक कंबाइंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, वो लोग ने आपको है ना स्पेसिफिक वेरिएंसेस पूछा है, तो वही कैलकुलेट करने का एग्जाम में। कैन यू चेक एंड टेल मी, मटेरियल में टोटल कितना पड़ा है हम लोग ने? 5। क्या नाम है? पांचों का नाम लो। मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज, मटेरियल मिक्स एंड मटेरियल यील्ड। चेक करके बताओ मटेरियल में कौन सा नहीं पूछा है। यूसेज तो नहीं करने का, जो पूछा है वही करने का। अच्छा, लेबर में अभी अभी कितना पढ़ा हम लोग ने? 6। कौन सा 6 पढ़ा? लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी, ऑर्डर नहीं चेंज करने का, लेबर एफिशिएंसी, ये 4। बाद में लेबर मिक्स एंड लेबर यील्ड। अब देखो लेबर में कौन सा पूछा है वो लोग ने? 3 ही पूछा है। कौन सा 3 पूछा है? लेबर कॉस्ट, लेबर एफिशिएंसी एंड लेबर यील्ड। तो ये 3 पूछा है, तो 3 ही करने का, सब नहीं करने का। ठीक है। सो पहले वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वेरिएंस कैलकुलेशन तो क्या है, फॉर्मूला देख के आप कैलकुलेट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। दूसरा नया पॉइंट इन दिस क्वेश्चन इज मटेरियल लेबर साथ में दिया हुआ है। सो ऐसा क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें मटेरियल लेबर इजीली दिस कैन बी आस्क्ड फॉर 9 मार्क्स और यू कैन आस्क फॉर 7 मार्क्स। तो इसके लिए हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं। दिस इज वेरी ओल्ड क्वेश्चन ऑफ द इंस्टीट्यूट। हमेशा ये क्वेश्चन ये लोग आरटीपी में डालते हैं। अभी भी ये लोग ने अभी तक ये क्वेश्चन लोग ने एग्जाम में नहीं पूछा है, बट ये क्वेश्चन हर ऑल्टरनेट आरटीपी में यही क्वेश्चन वो लोग डालते हैं सेम फिगर के साथ। एनीवेज, एबीसी लिमिटेड has prepared following estimation for the month of April. Okay, so there are two raw materials A and B. Standard quantity आपको दिया हुआ है, this is estimation. Estimation मतलब हम लोग क्या बोलेंगे इसको, स्टैंडर्ड क्या एक्चुअल? स्टैंडर्ड। सो आपको स्टैंडर्ड दिया हुआ है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ए इज 800 kgs, फॉर बी 600 kgs. स्टैंडर्ड रेट ऑफ मटेरियल ए इज 45, बी 30 एंड अमाउंट इज 36,000, 18,000। ये आपको मटेरियल का स्टैंडर्ड दिया हुआ है। वैसे ही आपको लेबर का स्टैंडर्ड दिया हुआ है। स्किल्ड लेबर का 1000 आवर्स लगेगा एंड अनस्किल्ड लेबर का 800 आवर्स लगेगा। नॉर्मल लॉस इज एक्सपेक्टेड टू बी 10% ऑफ टोटल इनपुट ऑफ मटेरियल्स एंड आइडल लेबर टाइम
of 5% of expected labor hours is also estimated. So my question is, this is which idle time? This idle time is estimated. Which idle time can be estimated? Normal idle time. So this is one of the very rare question of the institute जिसमें normal idle time वो लोग ने estimate करके दिया हुआ है. At the end of the month, the following information has been collected from the cost accounting department. Company has produced 1480 kgs. मतलब this is which output? Actual output आपको दिया हुआ है. This is actual output of finished product by using the following quantities. So ये सब टेबल में आपको actuals दिया हुआ है and you have to of course calculate variances. तो पहले हम लोग मटेरियल पे फोकस करेंगे, उसके बाद हम लोग लेबर पे फोकस करेंगे. तो पहले चलो फॉर्मेट बना दें. So write down. ऐसा एक टेबल बनाओ गिवन स्टैंडर्ड का. यहाँ पे शायद रेट गलत है, नहीं सेम है. ऐसा एक गिवन स्टैंडर्ड का टेबल बनाओ. दिया है ना, क्यों नहीं दिया है? हाउ मच इज स्टैंडर्ड? चलो ए का स्टैंडर्ड इज हाउ मेनी केजीस? 800. बी का ओके स्टैंडर्ड प्राइस बोलो. ओके नाउ डू वन थिंग. पहले 800 और 600 का टोटल करो, कितना होता है? चलो 1400. Is there any information given about normal loss? कितना normal loss percentage is expected? 10% of total input. तो बोलो total input कितना है, उसका 10% करो, कितना होता है? तो माइनस करो 1260. तो कोई बताओ. गिवन स्टैंडर्ड इज for output of how many kgs? 1260 kgs. चलो मिक्स परसेंटेज फाइंड आउट करके बोलो. मिक्स परसेंटेज डेसिमल्स में आएगा तो आने दो, नो इश्यू, लेट इट कम इन डेसिमल्स. yes it is 800. everything will be percentage of input. so 800 divided by 1400 का, तो ये पूरा रखो 57.142857%. तो इसका हो जाएगा 42.857142.8%. परसेंटेज राउंड ऑफ मत करो. तो ये हो जाएगा 100%. लॉस इज 10%, वो हमको दिया है. 71 ओके 42. तो ये हो गया 90%. अब मुझे एक ही क्वेश्चन का आंसर दो. इज दिस स्टैंडर्ड comparable with actuals which are given in the question? And if no, then why this standard is not comparable with the actual given in the question? बोलो. given standard and actual comparable क्यों नहीं है? yes because this is for output of 1260 but actual output is how many kgs? 1480. मैंने पहले ही बोला था, फिर से बोल रहा हूं, दोनों के लिए एप्लीकेबल है. मटेरियल और लेबर में आप कब बोल सकते हो स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल इज कंपेरेबल? व्हेन बोथ आर फॉर. अरे सेम आउटपुट करके कुछ होता ही नहीं है, एक्चुअल आउटपुट. सो हमको कंपैरेटिव टेबल बनाना पड़ेगा. तो कंपैरेटिव टेबल का हम हेडिंग क्या लिखेंगे? फॉर विच आउटपुट? यस फॉर actual output. Anybody, how much is actual output? One four eight zero kgs.
चलो कंपैरेटिव टेबल बनाओ। चलो नाउ मटेरियल का हम लोग ने बहुत सारा क्वेश्चंस किया है। मुझे खाली एक बात बताओ, यहाँ पे आउटपुट के सामने कितना आएगा? आउटपुट के सामने कितना आएगा? 1480। चलो एज पर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का रेशियो पता है तुमको? देखो यहाँ पे तुम लोग ये भी यूज कर सकते हो या तुम लोग ये भी यूज कर सकते हो। दिस इज वेरी यूजफुल। हमको पता है अगर 100 का इनपुट होता है तो 10 का लॉस है एंड 90 का आउटपुट है। सो इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको स्टैंडर्ड टोटल इनपुट मिलेगा। सो हाउ मच इज स्टैंडर्ड टोटल इनपुट? 1644.44 रेकरिंग है। ओके सो आप उसको 1644 भी रख सकते हो और रेकरिंग में भी रख सकते हो। 1644 1644.4444 आता है। हाँ तो 45 कर दो ना, नो इशू। 45 kgs इज ऑलवेज बेटर। चलो इसको माइनस करो। 1645 1480, हाउ मच इज डिफरेंस? 165। चलो ये 1645 को ए और बी के बीच में कैसे ब्रेक करोगे? 1645 स्टैंडर्ड टोटल इनपुट को आप लोग कौन से मिक्स में ए और बी के बीच में ब्रेक करोगे? हाँ तो स्टैंडर्ड मिक्स का परसेंटेज थोड़ा अतरंगी है। वन सिक्स फोर फाइव इंटू 57.142857%। कितना आता है? 940। करेक्ट। सेवन जीरो फाइव। Okay, price per kg for raw material A it is 45 and for B it is 30. 940 into 45, 40. 45 into 94, 90. 42,300. Okay. और यहाँ पे 21,150, ये दोनों का टोटल करो 63। एक्चुअल में तो हमको कॉपी करना है। एक्चुअल का केजीस हमको दिया 900, 650। टोटल इज 1550। एक्चुअल आउटपुट इज 1480। तो एक्चुअल लॉस कितना है? 70 kgs। और ये प्राइस और अमाउंट आपको मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है 43 एंड 32.5। $38,700, 21,125, 59,825। उसी के नीचे कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस चालू करो। मटेरियल में सिर्फ ये 4 वेरिएंसेस करना है।
जो पूछा है वही करो, प्लीज फॉर्मूलाज चेंज मत करना। जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं उसी फॉर्मूलाज को यूज करके कैलकुलेट द वेरिएंसेस, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस, मटेरियल मिक्स एंड मटेरियल यील्ड। मटेरियल मिक्स कैलकुलेट करने से पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल टोटल इनपुट। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 3625 फेवरेबल, मटेरियल प्राइस वेरिएंस 175 फेवरेबल। चलो मिक्स वेरिएंस में ये पार्ट हम लोग खुद से करते हैं, पहले आप मल्टीप्लाई करो, ये जो भी आया उसको राउंड ऑफ करो, कितना आता है ये 1550 इंटू 57142857, 880 पॉइंट, हाँ तो 886 पे राउंड ऑफ कर दो इसको, और ये 664। ओके चलो यहाँ पे मटेरियल मिक्स वेरिएंस में स्टैंडर्ड मिक्स जो अभी अभी हमने फाइंड आउट किया 886 एंड 664, एंड एक्चुअल मिक्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ है विच इज एंड 650। व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट, सॉरी स्टैंडर्ड प्राइस 4530। ओके कैलकुलेट करो, मटेरियल ए का कितना है 630 फेवरेबल, और यहाँ पे 630 यस एडवर्स एक्चुअली, एंड 420 फेवरेबल। तो ये दोनों का टोटल कितना आएगा 210 एडवर्स। ओके ओके मटेरियल यील्ड वेरिएंस दोनों तरीके से कैलकुलेट करो। मटेरियल यील्ड वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो क्वेश्चन में दिया हुआ, इनफैक्ट जो हमने कैलकुलेट किया रादर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 940 704 940 and 705 rather, माइनस स्टैंडर्ड मिक्स जो अभी अभी ऊपर ढूंढा हमने 886 बोलो इसका फिगर्स 24 दूसरा वाला भी फेवरेबल ही आएगा। थ्री 3660 फेवरेबल। टोटल बेसिस पे भी हम कर सकते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस, प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो कर लो। मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड टोटल इनपुट माइनस
standard total input minus, yes, actual total input, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी है, एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस 1645 minus 1550 into 63450 divided by 1645. चलो इसका आंसर दो, ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, divided by 1645 into 1645 in minus 1550. ठीक है, वो ऑलमोस्ट राउंड ऑफ की वजह से है, सो यू कैन राइट 3660 फेवरेबल अप्रोक्सीमेटली. ये हम लोग ने न्यूमरेटर ये राउंड ऑफ किया ना हम लोग ने, ये और ये राउंडेड ऑफ है, इसके लिए साथ 2-4 रुपए का डिफरेंस आएगा. ऐसा अलग अलग आता रहेगा तो एक ही मेथड से करने का, ये प्रेफर करने का एग्जाम में, क्योंकि इंस्टीट्यूट अलग अलग तरीके से करता है. टोटल वाला फॉर्मूला बहुत रेयरली वो लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, चलो ये हो गया. नाउ इसी क्वेश्चन में वी विल डू लेबर वेरिएंसेस. तो लेबर में भी हम लोग को पहले स्टैंडर्ड का टेबल बनाते हैं. तो लेबर में जो स्टैंडर्ड का टेबल दिया है, अगेन दिस स्टैंडर्ड अभी हम लोग ने मटेरियल में फाइंड आउट किया कि गिवन स्टैंडर्ड इज फॉर हाउ मेनी केजीस. मटेरियल का टेबल आप चेक करो, गिवन स्टैंडर्ड इज फॉर आउटपुट ऑफ हाउ मेनी केजीस, 1260. तो वही चीज आप लेबर में रेप्लिकेट करो, राइट डाउन. गिवन स्टैंडर्ड, this is for output 1260 kgs. this is important क्योंकि लेबर में स्टैंडर्ड तो दिया है, लेकिन स्टैंडर्ड कितने केजीज का है वो नहीं दिया है. वो हम लोग को मटेरियल से पता चला कि गिवन स्टैंडर्ड इज फॉर आउटपुट ऑफ 1260 kgs. तो लेबर का भी गिवन स्टैंडर्ड उतने केजीज के लिए होगा. तो गिवन स्टैंडर्ड में जो स्किल्ड वर्कर है उसका 1000 आवर्स, एंड अनस्किल्ड लेबर है उसका 800 आवर्स. स्टैंडर्ड रेट इज 37.5 एंड 22. देखो ये लोग ने ना क्वेश्चन में बहुत ही स्मार्टली जानबूझ करके आपको ये फिगर्स दिए हैं, कैन यू सी. लेकिन ये फिगर्स हमारे कुछ काम के नहीं है, क्योंकि आप इसको इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज ये मटेरियल एंड लेबर जो दोनों है ना, दिस इज फॉर स्टैंडर्ड एंड दिस इज फॉर आउटपुट ऑफ 1260 kgs, लेकिन एक्चुअल आउटपुट इज फॉर 1480. तो कहीं पे भी ये स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कंपेरेबल नहीं है, बिकॉज मटेरियल और लेबर में स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल इज कंपेरेबल व्हेन बोथ आर फॉर एक्चुअल आउटपुट. मतलब कंपैरेटिव टेबल बनाना ही पड़ेगा हम लोग को. ये गिवन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कंपेरेबल नहीं है, लोग जानबूझ करके ऐसा देंगे. सो कंटिन्यू विद दिस टेबल. नाउ ये 800 है, उसका स्टैंडर्ड रेट इज 22. दिस इज 1800 आवर्स. चलो अगेन जो हम लोग मटेरियल जैसा कंपैरेटिव टेबल हमने बनाया है, वैसे ही कंपैरेटिव टेबल हम लोग लेबर में बनाएंगे. तो उसका हेडिंग क्या होगा कंपैरेटिव टेबल का, व्हाट विल बी द हेडिंग. लाइक सेम मटेरियल व्हाट वी हैव डन, वी हैव टू डू इट फॉर लेबर. इन लेबर आल्सो दिस विल बी फॉर
एक्चुअल आउटपुट 1480 kgs. Okay, now be careful. Just before you proceed, ऐसा एक टेबल बनाओ. Okay, now see here. मुझे लेबर वाइज जाना है. मुझे ना सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर चाहिए. फिलहाल मैं जो कर रहा हूँ वो तुम लोग मत करो. इधर कितना आवर्स आएगा वो मुझे बताओ खाली. कैसे कैलकुलेट करोगे? चलो 1480 into 1000. Correct. It is simple cross multiplication. What is that cross multiplication? मुझे पता है skilled workers का 1000 hours चाहिए. But this 1000 hours is for how many kgs? 1260 के लिए 1000 hours. तो 1480 के लिए कितना? तो क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आएगा? 1000 इंटू 1260, सॉरी इंटू 1480 डिवाइडेड बाय 1260. हाँ, ये जो आवर्स है कितना आया एक बार बताओ. 1174 पॉइंट इतना ही आया क्या? 1174.60311 समथिंग बराबर है. नाउ इस इंफॉर्मेशन का कुछ करने का कि नहीं करने का, और अगर करने का तो क्या करने का बोलो. आइडल टाइम ऑफ 5% इज एक्सपेक्टेड, मतलब दिस इज नॉर्मल आइडल टाइम. यस और नो? सो नॉर्मल आइडल टाइम इज एक्सपेक्टेड. तो इसमें से आप नॉर्मल आइडल टाइम को क्या करोगे? लेस. तो इसमें से नॉर्मल आइडल टाइम को लेस करोगे तो दिस विल बी इनटू, या तो आप -5% करो, और यू कैन से इनटू 95%. तो बोलो कितना आता है? 11. हाँ, तो उसको राउंड ऑफ करेंगे 1116. यस और नो? ओके, तो इसके लिए हम लोग एक नोट लिखेंगे.
नोट 1. ओके, सो इसके लिए हम नोट 1 बनाएंगे. ये टेबल के नीचे यहाँ पे आप एक काम करो, लाइंस मैच करके लिखो आप, नोट 1 नोट 2. सो नीचे लिखो नोट 1. कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स. अंडरलाइन दैट. नेक्स्ट लाइन में लिखो स्किल्ड. ओके, पहले तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. व्हाट इज सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? 1000 आवर्स into 1480 kgs upon 1260 kgs and into कितना परसेंट? 95% for that normal idle time. तो this is 1116 hours. ये 1116 यहाँ पे आएगा. वैसे ही हम अनस्किल्ड का करेंगे. देयर इज ओनली 2 टाइप्स ऑफ लेबर. अनस्किल्ड में इट वाज 800 आवर्स into 1480 kgs divided by 1260 kgs into 95%. कितना था? 893 आवर्स. तो ये हो गया 893. इसका टोटल कर दो तो ये आपको स्टैंडर्ड आवर्स मिल जाएगा. टू 2009. ओके, स्टैंडर्ड रेट पर आवर इज 37.5, 22, 41,850, and 893 into 22, 19. करेक्ट. इसको ऐड करो 41,850, 61,496. एक्चुअल में तो कुछ नहीं करना है, जस्ट एज इट इज कॉपी करना है बिकॉज दिस इज ऑलरेडी फॉर 1480. 1200, 8000, 1400, 860. सॉरी 1200 है, 8400 नहीं है. ये हो गया 2060. एक्चुअल में तो रेट भी कॉपी करना है 35.5 एंड 23. $42,600, 1970. 62. चलो, दिस टेबल इज रेडी. अब लेबर में हमको जो बोला है वही वेरिएंसेस हम लोग कैलकुलेट करेंगे. 3 बोला है, 3. यहाँ पे क्या नहीं है? कैन यू टेल मी, ये क्वेश्चन में क्या नहीं है? यानी मिक्स क्या नहीं है ना? विच आइडल टाइम नहीं है? एबनॉर्मल आइडल टाइम नहीं है. क्यों है ना?
2009 आवर्स का काम वो लोग ने 2060 में कंप्लीट किया है। तो ये मोर टाइम टेकन बाय द वर्कर इज ड्यू टू इनएफिशिएंसी और ड्यू टू एबनॉर्मल आइडल टाइम। इनएफिशिएंसी, आप एबनॉर्मल टाइम अज्यूम नहीं कर सकते। अगर एबनॉर्मल टाइम रहेगा तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, यू कांट अज्यूम एबनॉर्मल आइडल टाइम। चलो तो पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। मतलब इस बार ये जो एक्चुअल आवर्स है ना 1200 एंड 860, यही मेरा ग्रॉस आवर्स है और यही मेरा नेट आवर्स है। तो इस बार ग्रॉस और नेट लिखने का जरूरत नहीं है। ग्रॉस और नेट आप कब लिखोगे? जब आइडल टाइम होगा तभी। चलो राइट डाउन लेबर कॉस्ट वेरिएंस। स्टार्ट विथ लेबर कॉस्ट वेरिएंस। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस इज लेबर कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। ये यहाँ पे आप जो भी नंबरिंग है वो कंटिन्यू करो। आपने लास्ट टाइम ABCD लिखा रहेगा। नेक्स्ट टेबल बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस। छोड़ना भी, आधा घंटा बंद करने भाई बच्चे घरे ने जो दे ना यार, पूरा दिन पड़ा है देखने के लिए, एक आधा घंटा कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इतना संयम नहीं है तो फिर तुम लोग कहाँ से, बहुत तकलीफ होगा फ्यूचर में CA में। इस सब जगह की तरह पैसा जा रहा है, नेट का पैसा जा रहा है, बैटरी का पैसा जा रहा है, मोबाइल का डेप्रिसिएशन हो रहा है, क्यों पैसा? पर तुम लोग आधा घंटा कंट्रोल नहीं कर सकता है, मतलब इतना माइंड पे कंट्रोल नहीं। आई कांट बिलीव दिस। मैं तो आज पूरा दिन नहीं देखने वाला हूँ मैच। आई एम सर्टन आई विल नॉट सी। मैंने पहला भी नहीं देखा था। यूटिलिटी नहीं है, मेरे को पता है मेरा 1 घंटे का रेट पर आवर क्या है, समझा? उतना टाइम में दूसरी जगह डालेगा तो मेरे को इनकम आता है। तो सोच, दिस इज वेरी रॉन्ग एटीट्यूड। ये एज से भी तू कमा सकता है, कैसे कमाने का वो सोचने का नहीं भाई। वो लोग का फोकस अलग है, वो लोग कमेंट्री देने वाले हैं थोड़े टाइम के बाद। ये लोग के कल मुंह देखने जैसे होंगे जब how much is labor cost variance? Standard labor cost minus actual labor cost. This is the substitution. Check is this answer correct? 884 एडवर्स ऐसा आया। मुझे नेक्स्ट वन कैलकुलेट करना है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। चलो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? एनीबॉडी डू यू रिमेंबर व्हाट इज फॉर्मूला फॉर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल नेट आवर्स। बट यहाँ पे ग्रॉस नेट लिखने का मतलब नहीं है, क्योंकि क्या नहीं है क्वेश्चन में? आइडल आवर्स नहीं है, एब्नॉर्मल। सो राइट डाउन लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस standard hours minus actual hours will be multiplied by which rate? Standard rate, correct. labor efficiency variance आ गया। स्टैंडर्ड आवर्स हम लोग ने टेबल में फाइंड आउट किया है। स्टैंडर्ड आवर्स यहाँ पे 1116 and 893 and actual hours is 1200 860 into standard rate which is 37.5 and 22. चलो ये चेक करो। लेबर यील्ड वेरिएंस डायरेक्टली मत करना, लेबर यील्ड वेरिएंस चलो डिड यू गेट 2424 एडवर्स? अब मुझे बताओ कि लेबर यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? पहले फॉर्मूला बोलो लेबर यील्ड वेरिएंस का। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लेबर यील्ड वेरिएंस? लेबर वाइज, हाँ मुझे लेबर वाइज चाहिए। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस, हाँ तो ये पूरे फॉर्मूला में क्या नहीं है हमारे पास?
स्टैंडर्ड मिक्स मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा. दिस इज स्टैंडर्ड मिक्स फॉर विच आवर्स? एक्चुअल टोटल आवर्स. तो पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा. राइट डाउन नोट नंबर 2, स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल टोटल आवर्स. ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ही मैं लेबर यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट कर पाऊंगा, क्योंकि लेबर यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड मिक्स. तो मुझे स्टैंडर्ड मिक्स चाहिए. देखो पहले हम लोग को स्टैंडर्ड मिक्स ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, क्योंकि लेबर मिक्स वेरिएंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं. बट ये क्वेश्चन में हमको लेबर मिक्स बोला नहीं है, इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड मिक्स नहीं है. बट फिर भी हमको करना पड़ेगा स्टैंडर्ड मिक्स फॉर. जैसे मटेरियल में कैसे होता है एक्चुअल टोटल इनपुट, वैसे यहाँ पे क्या है एक्चुअल टोटल आवर्स. तो पहले आप टेबल में जाओ और चेक करके मेरे को बोलो हाउ मच इज एक्चुअल टोटल आवर्स. 2060. ओके नाउ ऑब्जर्व हियर. इसके आगे जो हम करने जा रहे हैं दैट इज मैथमेटिक्स. अब ये जो 2060 है ना, ये मुझे स्टैंडर्ड मिक्स का रेशियो में ब्रेक करना है. कौन से मिक्स के रेशियो में ब्रेक करना है? स्टैंडर्ड मिक्स के रेशियो में ब्रेक करना है. तो उसके लिए मेरे को कौन सा परसेंटेज मेरे पास होना चाहिए? हम लोग मिक्स परसेंटेज ढूंढते हैं. कैन यू सी यहाँ पे मैंने मिक्स परसेंटेज नहीं ढूंढा है. हाँ, तो मिक्स परसेंटेज नहीं ढूंढोगे ना तो भी आप कर सकते हो, आप फ्रैक्शन बेसिस पे कर सकते हो. अच्छा, अगर आपने परसेंटेज ढूंढा तो आप कैसे ढूंढोगे स्टैंडर्ड मिक्स का परसेंटेज? मतलब 1800 घंटे में से 1000 घंटा स्किल्ड लेबर काम करेगा, तो उसका परसेंटेज कैसे ढूंढोगे आप? 1000 डिवाइडेड बाय 1800 इंटू 100. हाँ, तो मैं परसेंटेज नहीं ढूंढ रहा हूं, मैं फ्रैक्शन बेसिस पे करूंगा. तो फ्रैक्शन बेसिस पे अगर मैं करना है तो मुझे कैसे करना है? फ्रैक्शन बेसिस पे कि ये जो 2060 है उसको मुझे स्टैंडर्ड मिक्स के रेशियो में ब्रेक करना है. तो 2060 को स्टैंडर्ड मिक्स के रेशियो में ब्रेक करना है, तो इट इज 1000 अपॉन 1800. यस और नो? 1000 अपॉन 1800 इंटू 2060. मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये 2060 इज एक्चुअल टोटल आवर्स. ये एक्चुअल टोटल आवर्स को मैं ये रेशियो में डिवाइड करूंगा 1000:800. ये दूसरा तरीका है. अगर आपको डेसिमल्स में आता है परसेंटेज तो इग्नोर कर देने का, वो परसेंटेज नहीं लेने का, आप रेशियो में कैलकुलेट कर सकते हो. सो 1000 डिवाइडेड बाय 1800 इंटू 2060. बोलो हाउ मेनी आवर्स? 11. We will keep it as 1144. And likewise unskilled का आएगा 800 अपॉन 1800 into 2060. That is 916. इसका total has to be how much? 2060. This is your standard mix for actual total hours. चलो नाउ लेबर यील्ड वेरिएंस, लास्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज और कोई वेरिएंस हमको पूछा नहीं है. स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड रेट. यहाँ पे मिस्टेक है, इट इज नॉट स्टैंडर्ड प्राइस, इट इज स्टैंडर्ड रेट. $1,116 and 893. एंड स्टैंडर्ड मिक्स जो अभी अभी हमने ढूंढा 1144 and 916 into स्टैंडर्ड रेट. कितना है स्टैंडर्ड रेट? 37.5 and 22. वन जीरो एडवर्स 500 एडवर्स 1556. ओके,
चलो क्वेश्चन नंबर 7 ले लो, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। मुझे एक्चुअली बड़ा क्वेश्चन करना था बट अभी जो लिमिटिंग टाइम है उसमें खत्म नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हम वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस करेंगे विद इन, जैसे क्वेश्चन 7 कंप्लीटेड वी विल गो। चलो यहाँ पे आपको वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस बोला है। वेरिएबल ओवरहेड में 3 ही वेरिएंस होता है, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। अब यहाँ पे देखो बजटेड आपको दिया हुआ है, बजटेड मतलब स्टैंडर्ड या बजटेड प्रोडक्शन इज 6000 यूनिट्स, budgeted variable overhead is 1,20,000 and standard time for 1 unit of output is 2 hours. See, variable overhead का example, what is the example of variable overhead? First of all, ये लोग जब overheads बोलते हैं, हमारे पास 3 टाइप का overheads होता है, one is factory overheads, administration overheads and selling and distribution. तो ये लोग जब सिर्फ overhead बोलते हैं, that means they are referring to which overheads? They are referring to फैक्ट्री ओवरहेड्स, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का एग्जांपल क्या है? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स का एग्जांपल इज पावर। पावर इज एक्चुअली सेमी वेरिएबल, लेकिन पावर में एक फिक्स्ड पोर्शन होता है और एक वेरिएबल पोर्शन होता है। वेरिएबल पोर्शन डिपेंड्स ऑन द यूजेज, जितना आप ज्यादा यूजेज करोगे उतना ज्यादा आपका पावर का बिल आएगा। नाउ रिमेंबर, वेरिएबल ओवरहेड are dependent on labor hours. एग्जाम्पल, जितना टाइम मैं यहां पे लेक्चर ले रहा हूं उतना टाइम पावर जल रहा है, तो उतने टाइम पावर का बिल आएगा। तो वेरिएबल पोर्शन ऑफ पावर इज डिपेंडेंट ऑन लेबर आवर्स। अब वेरिएबल ओवरहेड का आपको स्टैंडर्ड दिया हुआ है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड गिवन रिगार्डिंग वेरिएबल ओवरहेड? तो जैसे मैं हर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड का टेबल बना रहा हूं, मैं यहां पे भी स्टैंडर्ड का टेबल बना रहा हूं। कैन यू चेक एंड टेल मी, गिवन स्टैंडर्ड इज फॉर आउटपुट ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स? यस, गिवन स्टैंडर्ड इज फॉर आउटपुट 6000 यूनिट्स, करेक्ट। पॉइंट नंबर 2, आपका वेरिएबल ओवरहेड्स का टेबल विल बी वेरी सिमिलर टू लेबर का टेबल, बिकॉज वेरिएबल ओवरहेड्स इज डिपेंडेंट ऑन लेबर आवर्स। तो कैन यू चेक एंड टेल मी, वो लोग ने आपको बोला है कि 1 यूनिट रिक्वायर्स हाउ मेनी आवर्स? एक यूनिट को बनाने के लिए स्टैंडर्ड कितना आवर्स लगता है? 2 आवर्स। तो 6000 यूनिट्स बनाने के लिए स्टैंडर्ड कितना आवर्स लगेगा? 12,000। कैन वी से दैट इज 6000 इंटू 2? ओके, तो 6000 इंटू 2 इज 12,000 आवर्स। आपको स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाउ मच इज स्टैंडर्ड और बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स का अमाउंट? 1,20,000। तो अब मुझे वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट पर आवर ढूंढना है। रेट पर आवर विल बी हाउ मच डिवाइड बाय हाउ मच? चलो जल्दी फटाफट बोलो। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12,000 आवर्स, सो 10 रुपीज पर आवर। और अभी आपको नीचे एक्चुअल प्रोडक्शन दिया है, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स दिया है और एक्चुअल आवर्स वर्क दिया है। तो मेरा एक ही क्वेश्चन है, क्या ये स्टैंडर्ड इज कंपेरेबल विथ एक्चुअल? व्हाई नो? अगेन वेरिएबल ओवरहेड्स में जैसे मटेरियल में डिस्कस किया, लेबर में डिस्कस किया, सेम इज एप्लीकेबल फॉर वेरिएबल ओवरहेड्स। When is standard and actual comparable? When standard and actual both are for actual output, because material, labor and variable overheads में तीनों में common ये है, all three are variable cost. If output increases, total cost will increase. If output decreases, total cost will decrease. तो यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड्स में भी हमको कंपैरेटिव टेबल बनाना पड़ेगा, और कंपैरेटिव टेबल जो आप लोग लेबर में करते हो सेम आपको वेरिएबल ओवरहेड्स में करना है। अगेन कंपैरेटिव टेबल का हेडिंग विल बी फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्वेश्चन में चेक करके बताओ, हाउ मच इज एक्चुअल आउटपुट? एक्चुअल आउटपुट इज हाउ मेनी यूनिट्स? 5000 है। चलो राइट डाउन।
इट इज वेरी रेयर कि वेरिएबल ओवरहेड्स पे इंडिविजुअली क्वेश्चन आएगा. फॉर एक्चुअल आउटपुट 5900 यूनिट्स. याद रखो मटेरियल लेबर हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे क्योंकि हम लोग ने 2-3 पेज छोड़ा हुआ है. फॉर एक्चुअल आउटपुट 5900 इवन इन वेरिएबल ओवरहेड्स. जैसे आपने मटेरियल और लेबर में किया, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल इज कंपेरेबल व्हेन बोथ आर फॉर एक्चुअल आउटपुट. इसलिए कंपेरेटिव टेबल का हेडिंग इज फॉर एक्चुअल आउटपुट 5900 यूनिट्स. चलो 1 यूनिट बनाने के लिए एज पर स्टैंडर्ड कितना आवर्स लगता है? 2 आवर्स. तो 5900 यूनिट्स को कितना आवर्स लगेगा? 11,800 आवर्स. वेरिएबल ओवरहेड्स का स्टैंडर्ड रेट पर आवर कितना है जो हम लोग ने ऊपर ढूंढा? हाउ मच इज स्टैंडर्ड रेट पर आवर ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स? 10 रुपीज पर आवर. तो स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स कितना हो गया? 1,18,000. एक्चुअल आवर्स आपको दिया हुआ है. हाउ मच इज एक्चुअल आवर्स? 11,600. और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स भी आपको दिया है 1 लाख. अब वेरिएबल ओवरहेड्स का एक्चुअल रेट पर आवर ढूंढना है हम लोग को. सो 1,22,000 डिवाइड बाय 11,600. हाँ राउंड ऑफ मत करो, पूरा लिखना पड़ेगा हम लोग को. 10.517241. चलो उसके नीचे लिखो कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस. अब वेरिएंसेस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग के लिए ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला गिवन स्टैंडर्ड वाला नहीं. कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस में लिखो नंबर 1. वो लोग नहीं, आपको नंबरिंग दिया है और नाम भी दिया है. वो नाम को मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले आप लिखो. बोलो पहला वाला मटेरियल और लेबर दोनों में कॉस्ट वेरिएंस था. तो वेरिएबल ओवरहेड में भी पहला वाला कौन सा है? वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस. चलो उसका फॉर्मूला बनाओ. स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स. राइट डाउन स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स. स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स कितना है? 1,18,000 माइनस 1,22,000. बोलो व्हाट इज द आंसर? 4,000 एडवर्स. चलो सेकंड वाले का नाम क्या दिया वो लोग ने? वेरिएबल ओवरहेड्स.
चलो कोई बताएगा कि वेरिएबल ओवरहेड्स में जो वेरिएंस है उसका दो रीजन क्या हो सकता है? वेरिएबल ओवरहेड्स में 4000 का वेरिएंस है, उसका दो रीजन क्या हो सकता है? मटेरियल का जो कॉस्ट है उसमें दो रीजन क्या होता है, उसका प्राइस और उसका यूसेज। लेबर में भी रेट और एफिशिएंसी। तो वेरिएबल ओवरहेड्स में क्या दो रीजन हो सकता है कॉस्ट चेंज होने का? एक तो रेट पर आवर। तो रेट पर आवर हमने क्या सोचा था, वी विल स्पेंड एट द रेट ऑफ हाउ मच रुपीज पर आवर? 10, बट एक्चुअली वी स्पेंड एट द रेट ऑफ 10.517241। बरोबर है? तो बोलो इसका फॉर्मूला बनाओ चलो। वी आर कंपेयरिंग व्हाट विथ व्हाट? स्टैंडर्ड रेट विथ स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। कोई बताएगा दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय विच आवर्स? एक्चुअल क्या? आवर्स। ये जो रेट इंक्रीज हो गया है बाय 0.517241, कितना आवर्स पे इंक्रीज हो गया? 11,000। यस। Who is responsible for variable overhead expenditure variance? वेरिएबल ओवरहेड्स का एग्जाम्पल क्या दिया मैंने आपको? बोलो। पावर। अब पावर का रेट पर आवर बढ़ गया, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। पावर सप्लाई कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। अरे पावर सप्लाई कंपनी ने रेट बढ़ा दिया तो थोड़ी पावर सप्लाई कंपनी के जाके बाहर जाके चिल्लाएंगे। मतलब तुमको चिल्लाने तो चिल्लाओ, कोई सुनेगा नहीं तुम्हारा। बोले हमारा एक्सपेंडिचर वेरिएंस एडवर्स आ गया, तो बोले हम क्या कर रहे हैं, हमने तो रेट बढ़ा दिया है। सो दिस इज कंट्रोलेबल वेरिएंस के अनकंट्रोलेबल? अनकंट्रोलेबल हो 10 का 12 रुपया कर देगा, तुम थोड़ी उसको कुछ बोल पाएगा। डू यू एग्री दैट इफ लेबर इज एफिशिएंट तो पावर का बिल कम आएगा? यस और नो? भाई 20 घंटे का टॉपिक मैंने 18 घंटे में खत्म किया, तो 2 घंटे का पावर भी बचेगा ना। तो वही हो रहा है, देखो 11,800 का काम लेबर ने 11,600 में खत्म किया है, मतलब लेबर इज एफिशिएंट, तो मतलब पावर का बिल भी कम आएगा। दैट इज वाई द थर्ड वन इज वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस। तो वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है जो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि अगर लेबर इनएफिशिएंट है तो पावर का बिल भी ज्यादा आएगा। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए जिसकी तुम मार रहे हो उसको ही वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी के लिए मारो। ऑब्वियसली किसी को तो पकड़ोगे ना आप कंपनी में। हाँ, तो लेबर एफिशिएंसी के लिए लेबर सुपरवाइजर इज रिस्पॉन्सिबल। तो अगर वेरिएबल ओवरहेड में भी एफिशिएंसी वेरिएंस है, इस बार फेवरेबल आएगा क्योंकि लेबर एफिशिएंट है। लेबर एफिशिएंट है तो पावर का बिल भी कम आएगा, क्योंकि उसने 11,800 आवर्स का काम 11,600 आवर्स में कंप्लीट किया। चलो लास्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला बनाओ। इसमें हम लोग क्या कंपेयर करने वाले हैं? विच आवर्स विथ विच आवर्स? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू बोलो विच रेट? स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, 11,800 माइनस 11,600, मतलब लेबर इज सॉरी लेबर इज एफिशिएंट, करेक्ट। सो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3। वेरिफिकेशन स्टेप क्या है? कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर।